स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि बड़ी शाहराहों पर आए रोज़ के हादसों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत रोड सेफ्टी ऑडिट करवाएगी। रोड सेफ्टी ऑडिट से सड़कों पर हद रफ्तार में मजीद कमी की जाएगी। बड़ी शाहराहों पर आए रोज के हादसा के पेश नज़र पंजाब हुकूमत रोड सेफ्टी ऑडिट कराएगी। रोड सेफ्टी ऑडिट से सड़कों पर हद रफ्तार में मजीद कमी की जाएगी। खबरदार, तेज रफ्तारी कवानीन की खिलाफ वर्जी जानलेवा साबित हो सकती है। बड़ी शाहराहों पर आए रोज के हादसा के पेश नज़र पंजाब हुकूमत रोड सेफ्टी ऑडिट कराएगी। रोड सेफ्टी ऑडिट से सड़कों पर हद रफ्तार में मजीद कमी आ जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बड़ी शाहराहों पर आए रोज़ के हादसों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत रोड सेफ्टी ऑडिट करवाएगी। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अली रामी। अली रामी, अब ख्याल आ ही गया है हुकूमत को और अब रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ कैबिनेट कमेटी के इजलास में पंजाब हुकूमत ने एक रोड सेफ्टी एक्ट जो है वो मंजूर किया था और इसमें मुख्तलिफ इसका मकासद थे रोड सेफ्टी एक्ट के, ताकि सड़कों पर लोगों को एक रोड जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको महफूज सफ़र फराहम किया जाए। और इसमें ना सिर्फ सड़कों का ऑडिट होता है बल्कि जो मुख्तलिफ लाइसेंस फराहम करने वाली एजेंसीज होती हैं, ड्राइविंग सिखाने वाली एजेंसीज होती हैं, इनको रेगुलेट करना था और इसके अलावा व्हीकल इंस्पेक्शन जो है वो भी इसमें शामिल थी। तब महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में जो बड़ी उनकी सड़कें हैं, शहरान, वहाँ पर उनका एक रोड सेफ्टी ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी करवाएगी। और बेसिकली क्योंकि लाहौर में देखा होगा आपने, आए रोज हादसा होते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, जिसकी वजह से हादसा आए रोज पेश आते हैं। तो बड़ी सड़कों के ऊपर ये रोड सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा और रोड सेफ्टी ऑडिट को मद्देनजर रखते हुए इस जो स्पीड लिमिट होती है सड़कों के ऊपर, आजकल अगर कैनाल रोड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 60 से 70 की स्पीड जो है वो इजाजत होती है उसकी, तो उसको मजीद कम किया जाएगा ताकि वहाँ पर गाड़ी की रफ्तार जो है वो मजीद कम हो, ताकि रोज आए रोज हादसा हैं इनसे बचा जा सके। अब इसके लिए थर्ड पार्टी को उसका चुनाव किया जाएगा। उसके बाद ये थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी के हवाले से एक ऑडिट करेगी कि किन सड़कों पर ज़्यादा जो स्पीड लिमिट है वो देखी गई है और किस रफ्तार से गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। एक हद लिमिट जो है वो हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर की होती है, लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ियां किस रफ्तार से गुजरती हैं उसका एक पैरामीटर तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसकी स्पीड लिमिट वो कम की जाएगी ताकि हादसा से बचा जा सके। और ये लाहौर की जितनी भी 26 मॉडल सड़कें हैं और बड़ी जो सड़कें हैं वहाँ पर ये रोड सेफ्टी की जाएगी। जहाँ पर रोड की जो सड़कों की खासतौर पर गाड़ियों की स्पीड अगर जहाँ पर कम है उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी सड़कें जहाँ पर स्पीड लिमिट हमेशा ज्यादा रहती है, जहाँ पे 60 से 70 तक की स्पीड लिमिट होती है, उसको कंट्रोल किया जाएगा ताकि उसमें ये रोड हादसा जो है उनसे बचा जा सके। अब ये रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए जल्द महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी से इसका इंतखाब करके रोड सेफ्टी ऑडिट करवाएगी। उसके नए मार्किंग जो है उनका भी इंतखाब किया जाएगा कि आइंदा नए आने वाले दिनों में स्पीड लिमिट लाहौर की सड़कों पर क्या होगी और इससे बजाय है और इसके साथ ही गाड़ियों पर जो एक रफ्तार यहाँ पर देखी जाती थी सड़कों के ऊपर, उसको भी मजीद काबू में लाया जाएगा। स्पीड लिमिट का भी तयन किया जाएगा। अली रामी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद बल्दियाती नुमाइंदगान के हमरा चार्ज संभालने के लिए टाउन हॉल पहुंच गए। MCL के अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद बल्दियाती नुमाइंदगान के हमरा चार्ज संभालने के लिए टाउन हॉल पहुंचे। MCL के अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। बताया ये जा रहा है कि जब मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद बल्दियाती नुमाइंदगान के हमरा टाउन हॉल पहुंचे तो बताया जा रहा है कि इस हवाले से अफसरान गायब हो गए और दफातर को ताले लगा दिए गए। डिटेल्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा क्या मामला पेश आया? इस वक्त हम टाउन हॉल में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले में बल्दियाती हुकूमतों को बहाल करने का फैसला आने के बाद यहाँ पे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा टाउन हॉल पहुँचे हैं। यहाँ पे दफातर में जो MCL के अफसरान हैं वो मौजूद नहीं थे, जबकि दफातर को भी ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मेयर साहब, ये बताइएगा कि आप आए हैं यहाँ पे, दफातर को ताले लगे हैं, अगर ये ताले नहीं खुलते, हुकूमत पंजाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करती, तो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? चीफ मिनिस्टर पंजाब के गले में फंदा पड़ेगा अदालत का, इंशाल्लाह। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि जो इनके पास पहले एक बहाना था कि तफसीली फैसला नहीं आया, अब तफसीली फैसला आया है। ये मेरे हाथ में कॉपियाँ हैं। क्या ये आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि अभी तक ये हुकूमत पंजाब को मौसूल ना हुआ हो? रात को हुकूमत पंजाब को कॉपी डिलीवर हो गई है, समरी जो है इन्होंने वज़ीर आला को भेज दी है। हम भी लाहौर में रहते हैं, हम भी मुंतखब नुमाइंदे हैं,
सारे सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन करा लें, PMLN के वोट निकलेंगे 95%, 5% निकलेंगे पिट्ठुओं के, जिनका कोई दीन मजहब नहीं होता। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी कर रही है हुकूमत पंजाब। मैं चीफ सेक्रेटरी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने सूबे में हुकूमत चलानी है, ब्यूरोक्रेसी ही जो है ना वो सारी मान होकर बैठी हुई है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है वो कमज़ोर आदमी, सारी दुनिया को पता है, आप भी यही कहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करूँगा कि वो फौरी तौर पर हमारे इख्तियारात हमारे हवाले कर दें। आज शाम तक अगर इख्तियारात का नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो सुबह इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 190 के तहत हाई कोर्ट जो है वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन करवाने का। आयशा मलिक साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और हाई कोर्ट के जजेस को भी खराज तहसीन और लोअर कोर्ट्स को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पंजाब में कम से कम 24-25 स्टे ऑर्डर्स लग चुके हुए हैं ये जो ऑफिसर्स हैं इनके किए हुए फैसलों के ऊपर, कि ये हक़ सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों का है और फंड्स वगैरह का खर्च करना उनका हक़ है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका हुआ है। अब इन सारी बातों के बावजूद अगर पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला इन अहकामात को कई कंप्लाइंस नहीं करता तो इंशाअल्लाह ताला कल आप में और मैं हाई कोर्ट में मिलेंगे। ये बताएं कि हाई कोर्ट तो आप जाएंगे, लेकिन दफातर में भी मुसलसल आते रहेंगे अगर ताले नहीं खुलते? बिल्कुल, कल हम सुबह जाएंगे, रिट पिटीशन दायर करेंगे। आज रात दुआ करें हमारी रिट पिटीशन मुकम्मल हो जाए, इंशाअल्लाह ताला हम सुबह उधर दाखिल करके उसके बाद फिर यहाँ, क्योंकि अब तो इनके पास बहाना कोई नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को क्या ये खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक उसको गिरा देंगे? ये रियासत के 3 सतून होते हैं, इंतज़ामिया, मुकन्नना और अदलिया, तो क्या ये एक सतून को खुदा ना खास्ता उसकी बेतौकीरी करेंगे? इंशाल्लाह पूरी कौम हमारे साथ है, 58,000 तो हम इलेक्टेड लोग हैं। इंशाल्लाह इधर हम बैठेंगे और ये पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर चलने के। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना खूबसूरत तारीखी फैसला दिया है कि जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और नीचे लोकल अरेंजमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्पोज सेस एंड टैक्स, ये कहती थी। अब जो तशरी हुई है उसमें लोकल अरेंजमेंट्स की जगह इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट लिखा जाया करेगा, और ये इसमें तफसीली फ़ैसले में भी इसका जिक्र हुआ है। तो अब हुकूमत पंजाब को जो है ना अनापरस्ती, उसको छोड़ दें, कानून के मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के, इस शहर के अवाम को, बल्दियाती नुमाइंदों को अवाम की खिदमत करने का हक मिलना है और मिल चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने सुना कि मेयर लाहौर। ठीक है रिजवान नकवी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डेंगू की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र स्टाफ बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 89 रोज़ के लिए 5000 डेली वेजेस भर्तियाँ करने का फैसला किया गया। इस पर बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव। बिल्कुल जी, डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि 10,000 से ज़ायद भर्तियाँ की जाए। 5,000 डेंगू वर्कर्स सर्वेलेंस के लिए भर्ती किए जाएंगे। आपको ये बताएं कि इसमें जो तादाद बताई जा रही है, लाहौर में 2500 डेंगू वर्कर्स, जबकि रावलपिंडी में 2000 और मुल्तान के लिए 500 डेंगू वर्कर्स की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी। फ़िलहाल अगर ये भर्तियां मुकम्मल होती हैं, जो कि 89 रोज़ के लिए इनको भर्ती किया जाएगा, डेली वेजेस ये मुलाजमीन होंगे और उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो मिलती रहेगी। फ़िलहाल अगर ये भर्तियों का अमल मुकम्मल होता है तो नई भर्तियों के बाद लाहौर में डेंगू वर्कर्स की तादाद 2500 से जो है वो 1500 से बढ़कर 4000 तक पहुंच जाएगी। तो डेंगू सर्वेलेंस की कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर ये डेंगू वर्कर्स को भर्ती किया जाएगा, और डेंगू वर्कर्स को चूँकि 3 माह की मुद्दत तक जो है वो डेली वेजेस पर भर्ती करने के बाद जो है वो फ्राइज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने। गवर्नर हाउस में नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। गवर्नर चौधरी सरवर ने नामजद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शिरकत की। तकरीब में सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान समेत तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक ने भी शिरकत की। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने भी शिरकत की। जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख, जस्टिस सदाकत अली ने शिरकत की। इसी तरह जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मोहम्मद शान गिल,
जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी समेत दीगर जजेस भी शरीक हुए। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हल्फबरदारी तकरीब के बाद लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद औजला और दीगर जजेस ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। Other guard from Uttar. जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का पहला इंतजामी हुक्म लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत दीगर अहमदों के तकर्रुर और तबादले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान सईद, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात किए गए। मोहम्मद यावर वलाना PSO 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किए गए। मोहम्मद अरशद मसूद DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं। अब्दुल रशीद सेशन जज HR हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की जानिब से पहला इंतजामी हुक्म जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत दीगर अहम ओहदों के तकर्रुर तबादले किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने मंजूरी दे दी। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान सईद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं। इस पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने आज चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद आज पहला इंतजामी हुक्म जारी किया है और लाहौर हाई कोर्ट में जो अहम ओहदों पर तैनात सेशन जजेस हैं उनके तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। इरफान सईद जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कासूर तैनात है उनको तब्दील करके रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो जुवेदुल हसन चिश्ती से HR को उनको तब्दील कर दिया गया है। इस तरह सईदुल हसन उन्हें भी तब्दील किया गया है और मसूद अरशद बागड़ी जो कि इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट मुल्तान में तैनात है उन्हें तब्दील करके DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया गया है। इस तरह एडिशनल जो मुल्तान के बेंच में वहाँ पे तैनात है और एडिशनल रजिस्ट्रार उनको तब्दील करके मोहम्मद यार वलाना को PSO 2 चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद जजेस रोस्टर जारी किया गया। प्रिंसिपल सीट पर 7 जुलाई से 7 डिवीजन और 45 सिंगल बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रिहाइश का आमद। वज़ीर आला की सरदार दोस्त मज़ारी से उनके ससुर सरदार नईम मज़ारी के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सरदार नईम मज़ारी के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रिहाइश गाह पहुँचे। वज़ीर आला ने सरदार दोस्त मज़ारी से उनके ससुर सरदार नईम मज़ारी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सरदार नईम मज़ारी के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से DC की तैनाती के लिए इंटरव्यूज जारी हैं और DC लगने के लिए मुतादिद आला अफसरान के नाम ड्रॉप कर दिए गए। DMG ऑफिसर खजल अफजाल चौधरी का इंटरव्यू किया गया, क्लियर ना हो सके। मजीद डिटेल्स देंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा किन अफसरान के नाम ड्रॉप किए गए? जी, वज़ीर आला पंजाब ने DC लगने के लिए मुतअद्दिद DMG अफसरान के इंटरव्यू किए हैं और इंटरव्यू के लिए बाद वज़ीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान को DC लगने के लिए फेल कर दिया है। इम्तिहान में जो इंटरव्यू है उसमें फेल कर दिया है और उनको क्लियर नहीं किया। जो अफसरान इंटरव्यू देने में फेल हो गए हैं और DC नहीं लग सके इंटरव्यू के बाद, उनमें खिजर अफजाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना नुमान यूसुफ, एडिशनल सेक्रेटरी सारा उमर, डिप्टी सेक्रेटरी इमराना तकीर और एडिशनल सेक्रेटरी महकमा होम हुसैन बहादुर अली शाह शामिल हैं। इनको वज़ीर आला पंजाब ने DC लगने के लिए ड्रॉप कर दिया। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद है। सकिया मवेशी मंडी ताहाल मुकम्मल तौर पर रौनकें बहाल ना हो सकी। सख्त गर्मी
कीमतों में इजाफे की वजह से खरीदार भी ना होने के बराबर इस है। पर बात करेंगे हसन खालिद से। हसन खालिद, क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों के इंतजाम क्यों इतने अच्छे नहीं है? जी हाँ, ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र शहर के दीगर 12 मकामात की तरह सगिया मवेशी मंडी के अंदर जो है वो ताहाल जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए गए हैं और ये मरकज़ी मवेशी मंडी है लाहौर शहर की, मगर यहाँ पर इंतज़ामात देखकर व्यापारी हजरात जो हैं वो सख्त नाला और शिकवा कना दिखाई देते हैं, क्योंकि इस मरकज़ी मंडी के अंदर अभी तक जो है वो सहूलियात का फुकदान है हुकूमत की जानिब से। या ना तो यहाँ पर शामियाने मुयसर किए जा रहे हैं व्यापारियों को, ना ही पीने का साफ़ पानी दस्तयाब है। वाशरूम्स भी यहाँ पर नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से जो व्यापारी हजरात यहाँ पहुँचे हैं उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और किन किन परेशानियों से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ से आए हैं जी। अच्छा, ਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਅਪੀਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ जाए ਜਾਂ ਲਾਈਟ हो जाए ਤੇ बस। व्यापारी हजरात की परेशानी आपने सुनी, इनका यही कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मंडी में आकर अपना जानवर और माल लेकर आए हुए हैं, मगर यहाँ पर सहूलियात के फुकदान की वजह से उन्हें सख्त परेशानी का सामना है और इस हवाले से इनके साथ यहाँ पर ताउन करने के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा या ज़िला इंतज़ामिया का नुमाइंदा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और व्यापारी हजरात ने यही मुतालबा किया है ज़िला इंतज़ामिया से, हुकूमत से कि ये शहर की मरकज़ी मवेशी मंडी है, यहाँ पर कम अज़ कम सहूलियात का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त